हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा शर्मा, डेंटल सर्जन, और आज मैं आपको कुछ इफ़ेक्टिव टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी ओरल कैविटी को हेल्दी और अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। कीपिंग योर माउथ हेल्दी इज ऑनेस्टली अ मिक्स ऑफ स्मॉल डेली हैबिट्स डन कंसिस्टेंटली। द बेसिक्स मैटर मोर देन any fancy products. So, first and foremost, brush your teeth twice daily for 2 minutes. Use a soft bristle toothbrush. बहुत हार्ड ब्रश यूज करने की जरूरत नहीं है, और डोंट स्क्रब एग्रेसिवली ऑल्सो। वेरी जेंटल सर्कुलर मोशंस में एक फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट से आप अपने दांतों को साफ कर सकते हैं, और gentle circular motions will make sure to clean better and to protect your enamel and gums. Secondly, to clean between the teeth. हमारे दांत एक दूसरे के साथ इतने टाइटली कांटेक्ट में होते हैं कि कभी कभी हमारे टूथब्रश के ब्रिसल्स वहाँ नहीं पहुँचते. So for that you need to use a dental floss, interdental brushes or a water flosser, जिससे जो भी दांतों के बीच में प्लाक जम रहा है या खाना फंसता है वो अच्छे से साफ होके, एंड दिस विल प्रिवेंट केरीज एंड कैविटीज. अपनी टंग को भी साफ करना बहुत ज़रूरी है. किसी भी टंग स्क्रैपर से या फिर अपने टूथब्रश की हेल्प से ही आप टंग को साफ कर सकते हैं, एंड दिस विल रिड्यूस बैक्टीरिया एंड इम्प्रूव योर ब्रेथ. जैसे आजकल बहुत गर्मी है तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ओरल कैविटी के लिए भी. So a dry mouth actually increases the risk of cavities and bad breath. तो इसलिए आप अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए. Limit acidic foods and acidic drinks and carbonated drinks. जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, पैकेज्ड जूसेस हैं, लेमन वाटर all day is not good for our teeth, especially not good for our enamel. Also you should replace your toothbrush regularly. 3 महीने में बदलना चाहिए, या फिर जब उसके ब्रिसल्स फ्लेयर आउट हो जाएं तब आपको अपने टूथब्रश को बदल देना चाहिए. एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट प्लीज अवॉइड टोबैको इन ऑल फॉर्म्स. स्मोकिंग, cigarettes, smokeless tobacco, they all increase gum diseases, staining, bad breath and eventually oral cancers. I would request each one of you to please refrain from using any kind of tobacco. Also, don't ignore bleeding gums. What happens is healthy gums generally don't bleed. Bleeding is often an early sign of gum inflammation. तो जब भी कभी आपको अपने गम से ब्लीडिंग दिखे या ब्रश करते हुए आपको लगे कि आपकी गम्स ब्लीड कर रहे हैं, तो प्लीज़ सी अ डेंटिस्ट एज सून एज पॉसिबल. एक और बात मैंने बहुत पेशेंट्स में देखी है कि जब उनके दांत मिसिंग हैं, कभी एक्सट्रैक्शन कराई है या कभी अपने आप गम डिजीज़ की वजह से वो निकल गए हैं, तो वह उन्हें रिप्लेस करना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते. टू रिप्लेस योर मिसिंग स्पेस इन द माउथ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जब आप अपनी उन जगहों पे दांत वापस लगवाएंगे, आर्टिफिशियल टीथ इज़ व्हाट आई मेंट, तभी आप अच्छे से च्यू कर पाएंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और आपकी जॉइंट्स, जो हमारा यहाँ पे TMJ जॉइंट होता है, वो ठीक रहेगा, आपके मुंह का, दांतों का एक बैलेंस बना रहेगा. इसलिए आपके मिसिंग टीथ की रिप्लेसमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है टू रिंस योर माउथ विद वार्म सलाइन रिंसेस. तो आपने क्या करना है, थोड़े से गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल के आफ्टर एवरी मील आपको रिंस करना चाहिए, स्पेशली सोने से पहले. इससे आप देखेंगे कि आपके गम हेल्थ और कैविटीज और केरीज बहुत अच्छे से प्रिवेंट होंगी. गेट डेंटल चेकअप्स डन रेगुलरली. अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आपको दिख रही है, तब भी आपको अपने डेंटिस्ट से हर साल, हर 6 महीने ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो पेनलेस होती हैं, बट वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी और फिर एक्सपेंसिव बन जाती हैं. एज आई टेल अ लॉट ऑफ पीपल, जब वो लोग बोलते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, तो आई ऑलवेज टेल देम, dental treatment is not expensive.
your neglect is. At last, I would like to say that your smile reflects your oral health. Thank you very much.